हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। मैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां तक आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल यहां से बच्चे बेसिक लेवल के जितने भी इंग्लिश अच्छा तरीक़ा से सीख पाए, इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना, वो आराम से आप सीख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, लाइक और शेयर करके। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में एक्सरसाइज 15 के ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को देखने वाले हैं। इसमें आपके बीच में यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन को लिख चुका हूँ जो हिंदी वाक्यों में है, और यहाँ से जहाँ से मैंने लिखा है वो ये बुक है। आप देख सकते हैं इस बुक से मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक काफ़ी हेल्पफुल है विद्यार्थियों के लिए बहुत वर्षों से। तो आप इस बुक पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं और इस बुक को एक बार बना के देखिए पूरा, और आप यहाँ इस चैनल से आप जो है बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं और आप सही सीख सकते हैं। एक्सरसाइज ये 15 है, इसमें सारे ट्रांसलेशन देख सकते हैं यहाँ से दिया हुआ है, और इसमें मैं वर्ड भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से जो है इसके वर्ड्स भी आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये ज़रूर रूप से आप जितने भी ट्रांसलेशन है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर मैं बना रहा हूँ, अगर आप सीखे हैं तो उसको आप देखिए, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहला ट्रांसलेशन है मैं उपस्थित हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। तो इस प्रकार से आपका आसानी से बन जाता है। इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, और इस एक्सरसाइज 15 में जो है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्यों आपको देखने को मिलेगा, और तीनों प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं वो आप समझने वाले हैं। तो मैं उपस्थित था, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज है, हूँ है और था है। तो यहाँ पे हो जाएगी आई वाज प्रेजेंट। हम लोग किसान हैं, वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। वी आर फार्मर, वी आर फार्मर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम लोग किसान थे, वी वेर फार्मर। तुम पागल हो, यू आर मैड, यू आर मैड। बिल्कुल इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे आपको बिल्कुल विद्यार्थियों को हेल्प मिलेगा और आपको दुआएं मिलेगी। तुम पागल थे, यू वेर मैड। वे लोग नेता हैं, दे आर, और वे लोग का भी होता है दे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का प्रयोग किया गया। दे आर लीडर्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एस का प्रयोग आप करना ना भूलें। वे लोग नेता थे तो दे वेयर, थे का होता है वेयर, दे वेयर लीडर्स। समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे आप थे का वेयर लिखेंगे और इस प्रकार से दे वेयर लीडर्स हो जाएगा। श्याम मेहनती है, श्याम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, ट्रांसलेशन का रूल है। श्याम इज लेबोरियस, श्याम मेहनती है। श्याम इज लेबोरियस, श्याम मेहनती था, क्या होगा, श्याम वाज लेबोरियस, श्याम वाज लेबोरियस। तो बिल्कुल ये बच्चों को पहुंचाने वाली वीडियो है, और बच्चे यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं कि पहला लेटर आप कैपिटल रखेंगे, बाकी सब स्मॉल रखेंगे, और श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करना है। राम और श्याम विद्यार्थी नहीं हैं, दो नाम है तो यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे राम एंड श्याम
राम एंड श्याम आर नॉट, विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ से वर्ड भी आप एकदम सीखते जा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स। आपको कोई भी अगर बातें लगी हो, दिक्कत या जो भी अगर सही लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करूं। राम एंड श्याम वेर नॉट स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं राम एंड श्याम वेर नॉट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या आप डॉक्टर हैं? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, आर यू ए डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर हैं? तो यहाँ पे ए नहीं होगा क्योंकि प्लूरल में है ना, तो आर यू डॉक्टर्स। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल। क्या आप डॉक्टर थे? वेयर, यहाँ हो जाएगी वेर यू डॉक्टर। क्या हो जाएगी? वेर यू डॉक्टर, DOCTOR। और आप डॉक्टर थे, क्या आप डॉक्टर थे, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप डॉक्टर थे, यानी कि यहाँ पर एक डॉक्टर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वेर नहीं होगा, वाज होगा। तो यही बात आपको समझने की है, वाज। और यहाँ पे क्या हो जाएगी? वाज यू, यू यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज यू जो है सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, तो यहाँ पर लेकिन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज यू ए डॉक्टर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं DOCTOR डॉक्टर। तो यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ऐसे ट्रांसलेशन जब मिलते हैं तो आपसे गलतियाँ बिल्कुल हो सकती है, तो आप इसको समझ लें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप सीख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्या मैं चोर हूँ? तो यहाँ पे हो जाएगी MI थिप, थिप। क्या मैं चोर था? वाज आई थिप। क्या वह दोषी है? तो इसका हो जाएगा इज ही गिल्टी, GUILTY। गिल्टी मतलब होता है दोषी, गिल्टी, इज ही गिल्टी। अब यहाँ पे है क्या वह दोषी था, तो यहाँ पे जो वाज ही गिल्टी। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत दिन पहले ये सब बातें हैं, तो आप अपने बिल्कुल इसको प्रैक्टिस में लाइए, बनाइए, आप भी प्रैक्टिस होगा। क्या आप लोग प्यासे हैं? आर यू थ्रस्टी, THIRSTY। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। तो इस प्रकार से हो जाएगा आर यू थ्रस्टी। क्या आप लोग प्यासे थे? वेयर यू, क्या आप लोग प्यासे थे? वेयर यू थ्रस्टी। अगर कोई यहाँ पे गलत बना हो तो आप बिल्कुल एकदम कमेंट में लिख सकते हैं कहाँ पे गलत हुआ है। आप वेर यू थ्रस्टी, जिससे आपको भी प्रैक्टिस होगा और हमें भी जानकारी मिलेगी। क्या नदी सूखी थी? वाज रिवर ड्राई। क्या नदी सूखी थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जहाँ जहाँ क्या है वहाँ बिल्कुल फुल स्टॉप न छोड़ करके आप क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करें। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन मार्क, इंट्रीगेशन मार्क का जरूर प्रयोग करें। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित हैं? यहाँ पर आपको बड़ा ट्रांसलेशन दिख रहा होगा, लेकिन ये आप बनाएंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये मोहन और सोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैं जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और मूर्ख और अशिक्षित जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको आर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर मोहन एंड सोहन, SHSOHAN सोहन। आर मोहन एंड सोहन मूर्ख का होता है फुलिश,
FOOLISS foolish and are Mohan and Sohan foolish and uneducated? अनएजुकेटेड आप लिख सकते हैं अशिक्षित का, तो इस प्रकार से हो जाएगा आर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएजुकेटेड। क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित थे? तो इसमें हो जाएगा वेयर मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, मूर्ख का हो जाएगा फिर फुलिश, FOLLI फुलिश, मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएजुकेटेड एंड EDUCATED अनएजुकेटेड। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं, और इस प्रकार से आप भी जब प्रैक्टिस होगा तो इस प्रकार से आप बिल्कुल 5 से 10 मिनट में आपका ये बन करके रेडी हो जाएगा एक्सरसाइज, वेयर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएजुकेटेड। तो इस प्रकार से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बिल्कुल इस प्रकार से बन जाएगा और आप किसी दूसरी को भी बता सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के ट्रांसलेशन और बुक से रिलेटेड कहानी, कविता, सारी चीज़ लेकर के, इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ लेकर के मिलते हैं। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप निश्चित रूप से बेसिक जो भी चीज़ सीखनी है, बेसिक्स क्यों मैं सिखा रहा हूँ, तो आप बेसिक भी जो भी चीज़ सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको दूर कर पाऊँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।